इसलिए सुन लो, जैसा कि पंच परमेश्वर का आदेश भगवान भोलेनाथ का विवाह आदेश आया है कि आप भगवान भोलेनाथ का विवाह ही सुनाएं। तो देखिए, भगवान भोलेनाथ का विवाह सभी मंडल अच्छे गाते हैं, लेकिन मेरा प्रयास पारंपरिक पर आधारित बम बम भोलेनाथ की जल्दीनी बारात अद्भुत रूपों में लिए भूत प्रेत है। भगवान भोलेनाथ की बारात राजा हिमांचल के नगर में प्रवेश होती है। जिस तरह भगवान भोलेनाथ की बारात, उसी तरह राजा हिमांचल जी बारात को ठहरने का स्थान देते हैं, जिससे कहते हैं हम जनवासा। अब जब जनवासे में बारात ठहरी, नगर के बच्चे बूढ़े जवान नर नारी सभी बारात देखने को जाते हैं। एक सहेली पार्वती की जो दूल्हे को देखकर आती है और सारी सहेलियों में बात फैला देती है कि ना ऐसा दूल्हा देखा, ना ऐसी बारात देखी। देखो, भजन के माध्यम से सुनेंगे। क्या बोली कि मैंने देखे आई जी जी। हेलो, टेंट वाले भाई साहब से निवेदन है, कृपया कर भी मंच में आने कष्ट करेंगे। टेंट वाले कि मैंने देखे आई जी जी, जनवासे को ढंग मैंने देखे आई। कि देखो जब दूल्हा को रह गई में दंग, एक बरस 80 को और बेस है अड़बंग मैंने देखे। कि मैंने देखे आई जी जनवासे को ढंग मैंने तो वो सहेली बोली कि अड़बंगो दूल्हा तेल बिल्ली बारात। ऐसा दूल्हा है हमारी गौरा के लायक, तो दूल्हा ही नहीं है। कि अड़बंगो दूल्हा तेल बिल्ली बारात, सेल बिल्ला बाराती जा भूतों की जमात मैंने देखा।
हेलो कहा कैसा दूल्हा है? कि गले माल मुंडों की ओर है मृग छाल। हेलो दूल्हा के गले में मुंडों की माल और मृग छाल को ओढ़े है। कि गले माल मुंडों की ओर है मृग छाल। गांजे भंग के नक्शे में आंखें हो रही लाल लाल। मैंने बारात की जैसे तैसे भोजन नाश्ता पानी की व्यवस्था हुई। राजा हिमांचल जी ने ऑर्डर फरमाया कि जाओ बारात में अगवानी का बुलावा दे आओ। जब अगवानी का बुलावा आया भगवान भोलेनाथ मड़वा अपन बोलते मड़वा मारना। मड़वा मारने को भगवान भोलेनाथ आते हैं। के दूल्हा आयो रे राजा के द्वार। पार्वती की सारी सहेलियां कहने लगी कि चलो दूल्हा देखकर अपन भी आए। कोई कहती है कि दूल्हा अड़बंगो है, सहेल बिल्ला बराती है, चलो अपन भी तो देखकर आए। के दूल्हा आयो रे राजा के द्वार। चलो री सखी देखने आई बरात हिमांचल द्वारे नायन अड़ गई लेग हमारे झोली भरी सरप कई डारे। जब दरवाजे पर बारात आई तो नायन भोजी अड़ गई कि हमको नेक दो उसके बाद अंदर जाने देंगे। भगवान भोलेनाथ ने अपने सर्पों की भरी झोली और नायन की होली में डाल दी। आई बरात हिमांचल द्वारे नायन अड़ गई लेग हमारे झोली भरी सरप कई डारे। एक भागी नायन एक भागी नायन लहंगा पटका। चलोरी साथी रानी मैना दूल्हा परछने को आती है। मैना सोने थाल सजा के परछन चली बहुत हर्षा के। दूल्हा देखे घूंघटा उठा के। दूल्हा देखे घूंघटा उठा के यानी कि दूल्हा ने कोई घूंघट मारा था क्या? लेकिन पहले के जमाने में जो मोर मुकुट चलते थे वो सेहरा चलता था। तो सेहरा ऐसा होता था कि जिसमें सारा तन ढक जाता था। क्या बात? तो भगवान भोलेनाथ ने जब अपना सेहरा ऊंचा किया उसी समय पर रानी मैना की दूल्हे के मुख पर नजर पड़ी। मैना सोने थाल सजा के परछन चली बहुत हर्षा के। दूल्हा देखे घूंघटा उठा के। रानी जो
हिमांचल जी ने ऑर्डर फरमाया कि जाओ बारात में चढ़ाव चढ़ने का बुलावा दे आओ। चढ़ाव चढ़ने का बुलावा गया। भगवान भोलेनाथ बाबा बैरागी विचार किया कि हमारे पास तो कोई गहने ही नहीं, फिर भी मैंने अपने गलों को ऑर्डर फरमाया। डब्बा गहनन के बुलवाए, उनको महलन में खुलवाए, बिच्छू सांप भरे जब गहनों के जब डब्बे खुलवाए तो सांप बिच्छू ततैया निकले। ए मारे करिया नांगे फुसकार, क्या बात। ए मारे करिया नांगे फुसकार, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की महिमा। गहने बन गए बिच्छू ततैया, चक्रित हो गए लोग लुगैया, माता ले यशोदा की बलिया। क्या बात। गहने बन गए बिच्छू ततैया, चक्रित हो गए लोग लुगैया, माता ले यशोदा की बलिया। परमात्मा सम्मानी हमारे मां साहब जी श्री जगदीश कुमार आरसे जी लांगा बमोरी आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद मंडल आशीर्वाद की कामना करता है। परमात्मा दीदी दीनाबाई नया माना आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद मंडल आशीर्वाद की कामना करता है। गहने बन गए बिच्छू ततैया, चक्रित हो गए लोग लुगैया, माता ले यशोदा की बलिया। एक पूरे हो गए मंगल चार, एक पूरे हो गए मंगल चार, हमारी बेटियां हमारी दीदियां श्री शशि भल्लाबी नया माना लक्ष्मी इमले दोनों बहन आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद मंडल आशीर्वाद की कामना करता है। अब देखो ऑर्डर फरमाया राजा हिमांचल जी ने कि जाओ बारात में भोजन करने का बुलावा दे आओ। अब जब भोजन करने का बुलावा गया, सारी बारात भोजन करने को आती है और हरे मड़वा के नीचे भोजन करने को बैठती है। एक तरह मड़वा के हो रही जिबेना, परस रहे परस रहे जिस तरह से प्रथा चलती है कि सबसे पहले किस चीज की परस होनी चाहिए। एक एक पातर दो दो ए भूतों ने परसवाई चार, ए भूतों ने परसवाई चार, परस रहे
भोजन करते हैं, लेकिन भूत प्रेत न कभी बिहाए न बारात गए। पहली बार बारात जाने का अवसर मिला। जब सारी परस हो जाती है, परसैया व्यंजनों के थाल भतौड़ तरफ ले जाते हैं। उसी समय पर भूतों की नजर जलेबी की थाल पर पड़ती, आपस में बात करते हैं। रस से भरी जलेबी दे, रस से भरी जलेबी भूत प्रेत आपस में बात करते हैं। देखो वो जलेबी जा रही है, ए भूतों की टपक रही लाल, ए भूतों की टपक रही लाल, बरस रहे यादव जी। अब एक हमारे मनपसंद की गा दे से पुरान से। तो देखो बात उस समय की है। एक समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर मंथन करते हैं। भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती हमारे इष्ट देव प्रभु नर के रूप में अवतार लेने वाले हैं और हम वानर का अवतार लेंगे और उनकी सेवा में तत्पर रहेंगे। पार्वती कहती हैं, भोलेनाथ हम भी आपके साथ में चलेंगे। तो देखो पार्वती और भगवान भोलेनाथ की किस तरह से वार्तालाप होते हैं। ओहो कि गौरा शिव जी से कर ले तो असुर संहार, रहेंगे नर के रूप में नारायण और वानर के रूप में लूंगा मैं अवतार। मुझसे रहना पड़ेगा तुम्हें दूर इस वहां हमारे प्रभु श्री राम जी जहां जन्म लेंगे अवधपुरी में, वहां बहुत बड़ा जमावड़ा रहेगा, सारे देवी देवता होंगे और उस मेले में हमको अवश्य जाना पड़ेगा। लेकिन पार्वती आप नहीं जा सकती। तो देखो पार्वती क्या कहती हैं, अरे अवधपुरी आलू मेले राम जी के मेले चलो ना
के मेले चलो ना राम जी के मेले कहा पार्वती मैं बानर के रूप में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और आप मेरे साथ कैसे रह सकोगी। तो देखो पार्वती और भोलेनाथ आपस में क्या कहते हैं। जय हो कि जाओ बदल हेलो कि जाओ बदल कर बेश उमा। जय हो जय हो। कहा पार्वती मैं बेश बदल कर जाऊंगा और आप नारी बनकर नहीं जा सकती। तो पार्वती कहती है नहीं भोलेनाथ मैं आपके साथ चलूंगी, सारी लीला में आपका साथ दूंगी। तो कहा कैसे रहोगी। तो देखो पार्वती क्या कहती है। कि स्वामी तुम मुझसे दूर, स्वामी तुमसे न दूर रह पाओ, ओ मेरा संग चलने का इरादा। क्या बात। स्वामी तुमसे न दूर रह पाओ, स्वामी तुमसे न दूर स्वामी तुमसे भोलेनाथ मैं भी स्वामी जी संग जाऊंगी। तुमसे बिछड़ी कहा भोलेनाथ स्वामी तुमसे भोलेनाथ बोले कि पार्वती आप किसी भी तरह हट करना छोड़ दो, आप मेरे साथ नहीं रह सकती। तो देखो पार्वती ने क्या कहा भोलेनाथ। राधे कि जन्म जन्म का साथ है। हे भोलेनाथ एक जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। देखो और कभी न छूटो, कभी न छूटो, एक जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा।
कहती हैं, मेरे बिना है स्वामी तुम हो सदा और मेरे बिना तुम्हारे होंगे न काम पूरे। एक जन्म जन्म का साथ है हमारा की पार्वती, मैं संग राम जी के बानर बन के रहूं। अरे चोरा कहाँ कहाँ मैं लेके तुम्हें भेजूंगा। बांधरी नहीं बनूंगी। तो देखो पार्वती किस तरह से बन जाओ आप गौरा, ये बन जाओ आप बानर, नहीं बानरी बनो। मैं तुम्हारी पूछ बन के पीछे रहा करूंगी। भगवान भोलेनाथ से पार्वती कहती है कि आप बानर बन जाए, मैं बांधरी नहीं बनूंगी, लेकिन आपकी पूछ बनकर रहूंगी। क्योंकि वही बात को याद रखते हुए पार्वती के मन में एक सवाल था, जब रावण ने लंका मांगी तो उस लंका का विध्वंस करने के लिए पार्वती ने प्रण किया था कि एक दिन में इस लंका को ध्वस्त कर दूंगी। इसलिए पार्वती भगवान भोलेनाथ ने जब बानर का अवतार लिया तो बानर की पूंछ बनकर पार्वती गई और पार्वती ने ही उस पूंछ ने ही लंका को आग लगाई। अरे मैं तुम्हारी पूंछ बन के आराम से, अरे मैं तुम्हारी पूंछ बन के पीछे रहा